MMC न्यूज में खुशामदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूसी सदर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक। बीजिंग में वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान रूस के भारत के साथ ताल्लुकात का एहतराम करता है, लेकिन पाकिस्तान भी रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है, जो खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम होंगे। वजीर आजम ने मजीद कहा कि रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। इस मौके पर रूसी सदर पुतिन ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को नवंबर में रूस के दौरे की दावत देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। रूसी सदर पुतिन ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस भी किया। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 881 हो गई। NDMA इस्लामाबाद में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क में बारिशों और सैलाब से अब तक होने वाले जानी और माली नुकसानात का डेटा जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 881 अफराद जाँ बहक और 1176 जख्मी हुए, जिनमें से पंजाब में 223 अफराद जाँ बहक और 648 जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 48 अफराद जाँ बहक, 359 जख्मी हुए। सिंध में 58 अफराद जाँ बहक और 78 जख्मी हुए हैं, जबकि बलूचिस्तान में अब तक बारिशों से 26 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से 41 अफराद जाँ बहक, 52 जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में 37 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी हुए, जबकि इस्लामाबाद में बारिशों से होने वाले हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। NDMA का बताना है कि जाँ बहक होने वालों में 510 मर्द, 134 खवातीन और 237 बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 565 मर्द, 289 खवातीन और 322 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि बारिशों और सैलाब से अब तक 8,206 मकानात तबाह हुए, जबकि बारिशों के बायस 6,180 मवेशी हलाक हो चुके हैं। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और 5 सितंबर तक रावी, सतलज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए चनाब में तरीमो, दरियाए रावी में बलूकी और सधनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और बहाव 5,16,000 क्यूसिक है, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हवाले से रिलीफ कमिश्नर का बताना है कि 5 सितंबर तक रावी, सतलज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा है, जबकि बालाई इलाकों में बारिशों से दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। दूसरी जानिब फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का बताना है कि तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 83% भर चुका है। तरबेला डैम का लेवल 1549.78 फुट, जबकि मंगला डैम 1226.50 फुट है। यूरोपीय यूनियन का सैलाब मुतासिरीन के लिए फौरी तौर पर 35 करोड़ रुपए की हंगामी इमदाद का ऐलान। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक सैलाब मुतासिरीन की फौरी जरूरियात के लिए 35 करोड़ रुपए की इमदाद दे रहे हैं। पाकिस्तान में तबाहकुन फ्लैश फ्लड से मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और लापता हैं। मानसून बारिशों के बायस आने वाले फ्लैश फ्लड से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। यूरोपीय यूनियन ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि इमदाद काबिल एतमाद हमदर्दाना तंजीमों के जरिए फराहम की जाएगी। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक इमदाद में जान बचाने वाली हेल्थ सर्विसेज शामिल होंगी। सबसे ज्यादा मुतासरा और कम जरीज अफराद के लिए कैश मावनत फराहम की जाएगी और यूरोपीय यूनियन मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी है। दूसरी जानिब नायब वजीर आजम इसहाक डार को यूरोपीय यूनियन की नायब वजीर ने टेलीफोन किया और हालिया सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तान में सैलाब के बायस वबाई अमराज में इजाफा, WHO ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान में सैलाब के बायस वबाई अमराज में इजाफा हो गया। आलमी अदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब के बाद डेंगू के केसेस में 41% और मलेरिया में 26% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बलूचिस्तान और सिंध में खैरा फैल रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में खारिज जल्दी अमराज, सांप और कुत्तों के काटने के केसेस बढ़ गए हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में दर्जनों अस्पताल तबाह या उन्हें शदीद नुकसान हुआ है। आलमी अदारा सेहत ने खबरदार किया है कि फौरी इकदामात ना किए गए तो पाकिस्तान का सेहत का निजाम वबाओं के बोझ तले दब सकता है। भारत के लिए नई मुश्किल, सऊदी और इराकी कंपनियों ने भारतीय रिफाइनरी को तेल की फरोख्त रोक दी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरामको और इराक की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी सोमो ने यूरोपीय यूनियन की जुलाई में आयद करदा पाबंदियों के बाद रूसी हमायत दाफ्ता भारतीय रिफाइनरी कंपनी नयारा एनर्जी को खाम तेल की फरोख्त मुअत्तल कर दी। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप LSG के शिपिंग डाटा के मुताबिक खलीजी बरामदात की जानिब से सप्लाई रोकने के बाद नयारा एनर्जी, जिसकी बड़ी शेयर होल्डर रूसी ऑयल कंपनी रोसनिफ्ट है, अगस्त में खाम तेल की इंपोर्ट के लिए मुकम्मल तौर पर रूस पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो गई।
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई और मरकज अफगानिस्तान के जुनूब मशरिक में था। जलजला पैमा मरकज ने बताया कि जलजले की गहराई 22 किलोमीटर थी। ख्याल रहे कि 1 सितंबर की रात जलजले के बायस अफगानिस्तान में 1400 से जायद अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हुए। इस दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए थे। AWT की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। AWT की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां भरपूर अंदाज में जारी हैं। आज जंग में सैलाब मुतासरीन के लिए पका पकाया खाना तकसीम किया गया। इस मौके पर बच्चों में जूस, बिस्किट और दीगर ज़रूरी अशिया भी फराहम की गईं। AWT के ज़िम्मेदारान का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और इमदादी सरगर्मियां पूरे मुल्क के सैलाब मुतासरा इलाकों में जारी रहेंगी। AWT के चेयरमैन मुफ्ती सैफुर रहमान अब्बासी ने मुखय्यर हज़रात से अपील की है कि वो AWT के साथ भरपूर ताउन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैलाब मुतासरीन की इमदाद की जा सके। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें।